lie, I'm the last one to die. नमस्ते। यह जिंक्स मनहवा की फर्स्ट सीजन की फर्स्ट चैप्टर की हिंदी डबिंग है। शुरुआत में बॉक्सिंग रिंग का सीन दिखाया जाता है जहां जू जाई क्यों जो लाइट हैवीवेट इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का चैंपियन है। जाई क्यों अपने ओपोनेंट को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है, जिस कारण रेफरी उसे रोकने की कोशिश करता है, परंतु वह नहीं रुकता। रेफरी जाई क्यों को विजेता घोषित करते हैं और उसे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बोला जाता है, क्योंकि वह अभी तक किसी से नहीं हारा था। फिर बस में एक आदमी यही मैच देख रहा होता है जो जू जाई क्योंग से ही मिलने जा रहा होता है। इस आदमी का नाम किम डैन है जो फिजिकल थेरेपिस्ट है। वह टीम ब्लैक जिम पहुंचता है और बहुत नर्वस होता है क्योंकि काफ़ी समय से उसने यह काम नहीं किया था और पहली बार वह इतने बड़े क्लाइंट को ट्रीट करने वाला था। फिर वह सोचता है उसे बहुत लोन चुकाना है, इसीलिए अगर वह अच्छे से काम करेगा तो उसे दोबारा भी बुलाया जा सकता है। जब डैन जिम में एंटर करता है तो वह देखता है जाई क्यों किसी को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है, जिसे देखकर किम डैन बहुत बुरी तरह से डर जाता है। जाई क्यों किम डैन को देखता है और कहता है, मैंने अच्छी तरह बताया है, जब मैं ट्रेन कर रहा हूँ तब कोई भी स्ट्रेंजर अंदर नहीं आ सकता। तभी जाई क्यों का मैनेजर आता है और बताता है कि ये तुम्हारा नया फिजिकल थेरेपिस्ट है। जाई क्यों पूछता है, पुराना थेरेपिस्ट कहाँ गया? तब मैनेजर याद दिलाते हुए कहता है कि तुमने ही तो उसे तुम्हारी पीठ को गलत तरीके से छूने पर बहुत बुरी तरह मार गिराया था और नए थेरेपिस्ट को ढूंढने में भी बहुत मुश्किल हुई है। किम डैन ये बातें सुन के डर जाता है और सोचता है, मतलब उसे भी जाई क्यों पीट सकता है। तब जाई क्यों चला जाता है और मैनेजर डैन से कहता है कि तुम बस उसे नाराज करने वाला कोई काम मत करना, बाकी सब ठीक है। तब डैन डरता हुआ सोचता है, मुझे समझना चाहिए था, ये इतना अच्छा पैसा दे रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगा ही। फिर वह पुरानी बातें सोचता है जहाँ कई लोग उसे पीट रहे होते हैं और अब वह बिल्कुल मार नहीं खाना चाहता है। डैन जाई क्यों के रूम में जाता है जहाँ जाई क्यों कपड़े उतारता है क्योंकि वह पसीने से भीगे हुए थे और पूछता है कि क्या वह बिना कपड़ों के कर सकता है। तब डैन शॉकली हाँ कहता है और डैन जाई क्यों की बॉडी को देखकर वाओ कहता है। जाई क्यों लेटता है और डैन उसे फुल बॉडी स्पोर्ट्स ऑयल मसाज देता है और सोचता है बस उसे नाराज़ नहीं करना है। डैन मन ही मन जाई क्यों की बॉडी मसल्स से इम्प्रेस होता है। अभी तक जितने भी क्लाइंट उसे मिले कोई भी जाई क्यों जितना परफेक्ट नहीं था। ज़रूर ही जाई क्यों बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है और उसकी स्किन भी बहुत अच्छी है। वह बहुत हैंडसम भी है और खुद को घूरने से वह रोक नहीं पा रहा था। यह सब सोचते हुए वह इतना खो जाता है कि वह जाई क्यों की थाइज़ को ज़ोर से स्क्वीज़ कर देता है और जाई क्यों उठ कर बैठ जाता है, जिससे डैन बहुत ज़्यादा डर जाता है। मैनेजर की बातें याद आने लगती हैं और वह जाई क्यों से झुककर रोते हुए माफ़ी मांगने लगता है। तब जाई क्यों इरिटेट होकर पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो? अपने हाथ संभाल के काम करो। तब डैन को थोड़ी राहत मिलती है और सोचता है, मैं रोने क्यों लगा? जाई क्यों ज़रूर ही मुझे इडियट समझ रहा होगा। डैन मसाज कंप्लीट करता है। डैन इतना डरा था कि वह कुछ गड़बड़ ना कर दे, बस वह वहाँ से बाहर जाना चाहता था। जाई क्यों उसे नॉट बैड कहता है और डैन वहाँ से चला जाता है। एक हफ्ते बाद का समय। डैन इस समय में कई सारी जॉब्स जैसे पेट्रोल पंप पर, वेटर, दुकानों पर जॉब करता है और रात में घर जाते टाइम सोचता है उस दिन से जाई क्यों ने उसे
कॉल नहीं की। शायद उसने उस दिन गड़बड़ कर दी थी जो उसे पसंद नहीं आई। उसे यह सारी जॉब्स कब तक करनी होंगी। डैन तब पुरानी बातें सोचता है जहां उसे हॉस्पिटल से इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि उसे डायरेक्टर के साथ देख लिया जाता है, जहां डायरेक्टर उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। लेकिन उसे गलत समझा जाता है और जॉब से निकाल देते हैं। अगर वह परवर्ट डायरेक्टर नहीं होता तो उसके पास फिजिकल थेरेपिस्ट की जॉब होती और डायरेक्टर की झूठी बातों की वजह से कोई और हॉस्पिटल भी उसे जॉब नहीं दे रहा है। तब वह घर पहुंचता है जहां लोन शार्क्स उसके घर के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। वह वहां से छुप कर भाग जाता है और सीवीएस में रामेन खाते हुए फ़ोन में देखता है कि इतने पैसों में तो प्रिंसिपल छोड़ो इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाएगा और साथ में दादी के हॉस्पिटल का बिल भी है। तब ही उसे एक कॉल आता है जो जाइक्यूंग का था। वह डैन से कहता है कि कल उसका मैच है, इसीलिए उसे अभी उसके घर आकर ट्रीटमेंट देना होगा और जो पहली बार किया था वह उसे पसंद आया था। जब डैन कहता है कि इतनी रात में अभी तो सबवे भी नहीं मिलेगा, तब जाइक्यूंग उसे ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पे करने को कहता है और पूछता है क्या $5000 काफ़ी होंगे। यह सुनकर डैन बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि यह उसके सभी जॉब्स के महीने भर करने पर भी इतने पैसे नहीं मिलते जो उसे एक सेशन के वह देने को तैयार है। उसके मन में कई डाउट्स होते हैं। उसे कुछ तो गलत लग रहा था पर उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वह चूजी हो सके। वह जो भी कर सकता है वह करेगा। तब वह जाइक्यूंग से उसका एड्रेस पूछता है और चल देता है। अब जाइक्यूंग को दिखाते हैं जो किसी आदमी के साथ सेक्स के बीच में कॉल पर बात करता है। जाइक्यूंग उसे एड्रेस मैसेज करता है और उसे जल्दी आने को कहता है। यह सब करते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी सी स्माइल होती है।